Good morning, friends. Thank you so much. Swati here. और let's start with morning हैक्स। तो इसमें इनसाइट्स में देख लेते हैं। निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी थी वो 26,177 पे दी थी। बैंक निफ्टी ने 59,299 पे दी थी और सेंसेक्स ने भी 85,524 पे दी थी। तो कंसोलिडेशन में ही मैक्सिमम मार्केट रहा, बिल्कुल लास्ट में जाके, जैसे कि एक्सपायरी में होता है, लास्ट में जाके बिल्कुल निफ्टी का जो ऑप्शंस है वो थोड़े से उसमें मूवमेंट मिली थी। तो कंसोलिडेशन में रहने के बाद जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट का अगर वो देखे तो डॉ जोन्स ने 79 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी थी और एसएनपी ने 500 वाले ने 31 पॉइंट्स प्लस में। नस्दाक ने भी 133 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी थी। और इनफैक्ट इंडिया विक्स आप देख सकते हो 9.3 रह गया है। राइट। अब इसके बाद अब ग्लोबल मार्केट का व्यू जो है उसमें देख लेते हैं। यूरोपियन मार्केट ने क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट ठीक ठाक, वो भी कंसोलिडेशन में ही रहे थे, जैसे कि पेरिस, फ्रैंकफर्ट, लंदन। दो लंदन और फ्रैंकफर्ट जो है डैक्स, ये थोड़े से पॉजिटिव रहे थे। बाकी अमेरिकन मार्केट एज यूजुअल थोड़े से पॉजिटिव में ही क्लोज हुए थे। करेंसी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर जो है वो अभी भी 89.45 पे है, यानी कि 90 के काफी नीचे है। जैसे कि हमने सोचा था कि यूएसडी आईएनआर जब तक बढ़ता रहेगा मार्केट में थोड़ा सा नीचे का मूवमेंट रहेगा, लेकिन अभी जो है मार्केट में यूएसडी जो है ये वीक होता हुआ दिखेगा आपको। कमोडिटी में गोल्ड की बात करें तो अभी भी 4500 के ऊपर ही है और लेवल हाई की तरफ ही जा रहा है, अपनी भी हाई पे हाई बना रहा है। तो 4400 के बाद 4500 और अब 4600 4800 तक भी ये जा सकता है। हाँ, और सिल्वर में भी सेम यही है कि 80 के आसपास आना चाहिए इसको भी। और 200 2 लाख 20,000 के आसपास ये क्लोजिंग दी है, 20 to 30,000 के बीच में। डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं। राइट। कॉपर की बात करें, कॉपर और क्रूड ऑयल थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही रहे थे। बाकी क्रूड ऑयल, सॉरी ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस भी अपना पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। राइट। अब अगर हम निफ्टी का देखें कि कल के दिन कितने पुलर्स और ड्रैगर्स रहे थे, कौन पुलर्स थे कौन ड्रैगर्स थे, तो 50-50 का ही रेशो रहा था। कुछ पॉजिटिव चल रहे थे, कुछ नेगेटिव चल रहे थे। मैक्सिमम जो है एचडीएफसी बैंक और आईटीसी ने पॉजिटिव कर रखा था। आईटीसी फिर से 408 पे आ गया, यानी कि आईटीसी, जब आईटीसी पॉजिटिव होता है तो आपको ये सिनेरियो दिखाता है कि धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगा, एक्चुअल में बढ़ेगा। राइट। तो ये एक मूवमेंट आ सकता है। ड्रैगर्स जो थे ये आपके फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर ज्यादा थे। तो सेक्टोरियल अगर आउटलुक देखे बाकी स्टॉक्स में आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से कितना परफॉर्मेंस रहा था, कौन अपसाइड में लेके जा रहे थे। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था, जैसे कि हमने कल भी बोला था बैंक निफ्टी वीक रहेगा। बैंक निफ्टी में ज्यादा जगह नहीं है ऊपर जाने की। सिर्फ एचडीएफसी और कोटक बैंक ने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ था, अदरवाइज सारे बैंक्स ऑलमोस्ट नीचे ही थे। एसबीआई और पीएनबी से भी डाउनवर्ड्स थे। राइट। तो ये थे था आपके पुलोस और बैगर्स। सेंसेक्स में अगर देखें तो सेंसेक्स में भी आपका निफ्टी की तरह ही रहा था। एचडीएफसी बिल्कुल लीड कर रहा था, आईटीसी, एनटीपीसी, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, स्टॉक्स हैं, वो जो डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले, पावर ग्रिड हो गया, तो ये सब है, ये सब आपको चलते हुए दिखेंगे जनवरी से मार्च तक काफी अच्छे खासे चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। राइट। तो इन ये पॉजिटिव होंगे तभी मतलब परचेसिंग अब शुरू हो जाती है इसमें। अ, अब निफ्टी का अगर चार्ट हम रीड करें तो उसके हिसाब से दिख रहा है, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसको टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 डे का टाइम फ्रेम कर दे लेते हैं। राइट।
आ, अब आपको इसमें क्लियर पिक्चर दिखेगी, डब्लू पैटर्न पूरा हो चुका है, हमने जैसे कि कहा था ये इसके ऊपर नहीं टिकेगा, तो हम और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। राइट, यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए काफी अच्छे लेवल पे। जब ये कंसोलिडेट करेगा, पीछे भी इसने जब कंसोलिडेट किया था तभी ऊपर जाने के काबिल हुआ था। अब ये कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे आएगा, यही कोई 25,800 के आसपास, उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए कैपेबल हो जाएगा। राइट। तो लगभग जनवरी का फर्स्ट वीक तो हमारे पास है ही ऊपर जाने के लिए। तो इतनी जल्दी यूएस के लोग भी वापस नहीं आते हैं, तो हम जा सकते हैं जनवरी में। राइट, 31 दिसंबर तक क्या रहेगा, जैसे कि आज 24 है और कल के दिन की छुट्टी रहेगी यूएस के मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की। तो देखते हैं। फिलहाल आज की बात करें तो बैंक निफ्टी भी इसका पॉजिटिव ही सिनेरियो दिखा रहा है, बट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में है। जब तक ये 59,700 के ऊपर नहीं निकल जाता है, तब तक हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। और इसमें रेजिस्टेंस लेवल भी जो है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 का। सपोर्ट की बात करें तो 58,700 का है, 760 का। और निफ्टी में भी आपका 20 वही सिनेरियो रहेगा। ये जो जैसे कि हमने कल बात करी थी, 26,200, 26,220 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। राइट, जब तक ये 220 तक टिकेगा नहीं, कम से कम 5-6 घंटे अगर आर्ली बेसिस पे देखा जाए, तब तक हम ऊपर जाने के कैपेबल नहीं होंगे। और अभी भी जो गैप डाउन है, फिलहाल थोड़ा सा गैप डाउन ही दिख रहा है। या फिर इसी के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। 26,200 मैक्सिमम हो ओपन हो सकता है। राइट, और अगर लोएस्ट से लोएस्ट देख ले तो 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट नीचे ओपन होगा। अब इसकी बैंक निफ्टी में और सपोर्ट हम बात कर चुके हैं। डॉ जोन्स जो है ये काफी अच्छा चल रहा है। इंडिया विक्स आप देख सकते हो 9.3 पहुंच गया है। जब जब ये 9 के आसपास जाता है, इसको थोड़ा सा विक्स ऊपर लेके आना ही होता है। तो 8 और 9 का जो विक्स होता है, बहुत कम रिस्क रहता है, और इसमें ट्रेडिंग भी बहुत कम लोग ही करते हैं, तभी रिस्क भी कम रहता है और वॉलेटिलिटी भी बहुत कम रहती है। कई बार होता है कि 50 पॉइंट के अंदर ही पूरा मार्केट पूरे दिन चला। तो इस तरह का सिनेरियो भी हमने देखा है, पीछे भी देखा है और आगे भी देखने को मिलेगा। तो लेट्स, ट्रेड लेनी है तो ऐसी ट्रेड लीजिएगा इंट्राडे में जो आपको थोड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट दे। अदरवाइज अगर आप 100% श्योर नहीं है तो बेटर टू जस्ट सेव योर कैपिटल। ठीक है। तो कल के दिन तो मेरा भी यही रहा था कि सेव किया कैपिटल, ज्यादा ट्रेड नहीं ली। और विक्स भी आपको बहुत ज्यादा लो होता हुआ दिखेगा, यूएस का विक्स तो आपका 14 पहुंच चुका है। राइट, अब एफआईआई का डेटा अगर हम देखें तो एफआई ने सेलिंग ही की थी थोड़ी सी, 1794 पॉइंट्स की नेगेटिव में क्लोज किया था नेट जो है। डीआईए ने परचेसिंग करी 3,800 करोड़ की, 812 करोड़ की। और फ्यूचर्स में थोड़ा सा पिक करके गए हैं 2,097 करोड़ का। लेकिन ऑप्शंस में जैसे कि आपको निकलना ही था, 5,206 करोड़ की नेगेटिव में सेलिंग का ही करके गए हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। जिनकी वीकली एक्सपायरी थी तो उनको तो ऑप्शन क्लोज करना ही था, सेलिंग ही करनी थी। राइट। और स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा सा खरीद के गए हैं, क्योंकि अगले महीने के लिए उनको खरीदना था। और कुछ लोग होते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस लास्ट वीक में करते हैं, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाली बात होती है, क्योंकि लास्ट वीक में आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो थोड़े से कम ही होते हुए बहुत जल्दी ही गलते हैं। राइट, बेटर टू नॉट टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग एट द लास्ट वीक। ठीक है, रिस्क है, हाँ अच्छा है, बेनिफिट भी है, बट विक्स के साथ भी देखना होता है, और हमें ऐसा अलाइन करना होता है विक्स के साथ।
वेल, सेक्टोरियल आउटलुक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। मेटल्स में थोड़ा सा अच्छा खासा कल मूवमेंट रही थी। मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है फिलहाल। फाइनेंस और डाइवर्सिफाइड, ये सब पॉजिटिव में रहे, और जो नेगेटिव रहे शिप बिल्डिंग, रिटेनिंग, टेलीकॉम, ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर और आईटीज, ये आपके थोड़े से नेगेटिव में ही रहे। राइट। इंडस्ट्री वाइज देखें तो इंडस्ट्री वाइज में भी आपके गोल्ड सबसे ज्यादा परचेजिंग हो रहा है ऑब्वियसली। गोल्ड में बहुत ज्यादा लोग परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी गोल्ड में इतना अब ये बबल है या क्या है देखना पड़ेगा। अगर ये सस्टेन करता है अ, तो फिर बबल नहीं है, रियल में है। ठीक है। सिल्वर में बहुत ज्यादा परचेजिंग हुई है, गोल्ड से भी ज्यादा सिल्वर में परचेजिंग हो रही है। तो देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी सिल्वर की तरफ ज्यादा भाग रही है, गोल्ड को थोड़ा सिक्योर्ड रखा जाता है, बट स्टिल जो मूवमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा रिवर्स सिनेरियो ही चल रहा है। राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपका इतना टाइम लेने के लिए। और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हाउ इज इट, और आपको क्या लगता है कि अब हाई कितना बना सकता है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जिसका भी मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव बहुत ही नियर बाय रहेगा, उसके लिए एक गिफ्ट रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।